वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। डिस्पर्शन इज अ काइंड ऑफ लॉस इन द ऑप्टिकल फाइबर। डिस्पर्शन होता क्या है? डिस्पर्शन इज अ डिस्टॉर्शन और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द फाइबर टू द अदर एंड ऑफ द फाइबर। जैसे ही लाइट पास करेंगे हम ऑप्टिकल फाइबर से, सो डिस्पर्शन दैट इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट और डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट होगा जब लाइट वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से पास करेंगे दूसरे एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका रीजन क्या रहता है डिस्पर्शन का? ऑप्टिकल पल्स जो है वो ब्रॉडन हो जाती है जब वो ट्रेवल करती है एक एंड से दूसरे एंड में। उस रीजन में पल्स जो है वो ओवरलैप कर जाती है। जैसे एक पल्स ब्लू कलर की हुई, दूसरी पल्स रेड कलर की हुई, तो वो आपस में ओवरलैप करना शुरू कर जाएगी, जिसके कारण एरर प्रोड्यूस होता है एट द रिसीवर आउटपुट एंड। सो जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है इन द फाइबर। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में, तो डिस्पर्शन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? जैसे हम कम्युनिकेशन में लाइट पास करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रोपेगेटिंग इन द फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का कोर। सो ये लाइट जो है वो डिग्रेड होगी। रीजन क्या है? बिकॉज दे हैविंग अ डिफरेंट वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट हैविंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मोर देन वन वेवलेंथ ऑफ लाइट जब हम पास करेंगे तो उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी। सो द सिग्नल हैविंग अ डिफरेंट प्रोपेगेशन वेलोसिटीज विद इन द फिजिकल मीडियम। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमने इनपुट दी, मोर देन द वन वेवलेंथ ऑफ लाइट वी आर यूजिंग। ऑप्टिकल फाइबर से हमने जब लाइट के पास की, तो हम जानते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है और द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। सो इस फाइबर पे ट्रेवल करेंगे एट द डिफरेंट स्पीड। जब एग्जिट एंड पे जब ये रिसीव करेंगे इनको, तो वो ओवरलैप करेगी वन पल्स टू द अनदर, और जिसके कारण पल्स ब्रॉडनिंग होगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? डिस्पर्शन दो तरह की हैं, इंट्रामॉडल और क्रोमेटिक डिस्पर्शन। पहले तो हमने इंट्रामॉडल वर्ड को समझना है। इंट्रा मीन विद इन द ऑप्टिकल फाइबर, क्रोमेटिक मीन कलर डिस्पर्शन, इंटरमॉडल इन बिटवीन of the optical fiber, or modal dispersion. So intramodal further divided into two types: material dispersion जो लॉस होगा ड्यू टू द मटेरियल प्रॉपर्टीज के कारण, और स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन। सेकंड जो है हमारे पास वेवगाइड डिस्पर्शन। अब इन टाइप्स को थोड़ा सा हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल लाइट का यूज किया जो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है लाइट है। जब ये एंटर करेगी फाइबर से, क्रोमेटिक मीन कलर डिस्पर्शन होगा। सो हमारे पास एग्जिट एंड पे जब रिसीव होगी तो डिफरेंट कलर हैविंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सो देयर इज अ ब्रॉडनिंग ऑफ द पल्स। दिस इज कॉल्ड द इंट्रामॉडल मीन दिस अकर विद इन द ऑप्टिकल फाइबर, और क्रोमेटिक डिस्पर्शन। सेकंड हमारे पास केस आ गया मॉडल डिस्पर्शन। हमने एक पल्स ऑफ लाइट, रे लाइट ली, जब वो एंटर की विद द पल्स दैट इज अ constituent of different colors of light. So जब ये interact की है core of the optical fiber और core cladding और the core axis of the optical fibers, so different colors having different frequencies, so they reach at the different times in the exit end, so pulse जो है वो overlap होगी, जिसके कारण pulse जो है वो spread कर जाएगी। तो हमने कहा था कि इंटरमॉडल होता है in between, so ये जो अकर होगा वो in between core of the optical fiber होगा। This is called the इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्शन। अब हम इनकी थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रामॉडल और क्रोमेटिक डिस्पर्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंट्रामॉडल्स अकर्स इन ऑल काइंड्स ऑफ फाइबर्स। कंडीशन क्या है? वेयर मोर देन वन वेवलेंथ इज यूज्ड, मोर देन वन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड। सो जब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सिग्नल्स होंगे ऑफ द सेम मोड ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड, क्योंकि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू दे never have the same speed inside the fibers, so exit the fiber at a different times. So intramodal dispersion दो तरह की है। नंबर वन मटेरियल डिस्पर्शन, मटेरियल के कारण जो लॉस होगा। मटेरियल क्या है? जो कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। So this is due to the intrinsic properties of the material. Intrinsic mean internal, that is the core of the optical fiber,
दैट इज अ ग्लास। एक कंडीशन है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगी। सो ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडियम। अगर हम रिकॉल करें 7th क्लास का कंसेप्ट डिस्पर्शन, जब ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं हम प्रिज्म से, सो इट डिस्पर्स इनटू द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। सो डिफरेंट कलर्स हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने एक आइडियल प्योर लाइट वेव ली। अब लाइट मैटर इंटरेक्शन होगी। लाइट मैटर इंटरेक्शन क्या होगी? जब लाइट एंटर करेगी कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से, तो कोर बना है ग्लास मटेरियल का। सो ड्यू टू द ग्लास हैविंग अ डिस्पर्सिव नेचर, तो पल्स जो होगी वो स्प्रेड होगी इनटू द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो मूव करेगा फास्ट, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो मूव करेगा स्लो। सो एट अ डिफरेंट exit and they reach at a different time. This kind of a dispersion is called the chromatic dispersion. Important point क्या है? लाइट जब ग्लास में कोर में ऑप्टिकल फाइबर में पास होगी तो लाइट मैटर इंटरेक्शन होगी। कोर बना है ग्लास मटेरियल का, सो लाइट जो वो डिस्पर्स हो जाएगी इनटू द डिफरेंट कलर, जो मैंने एग्जांपल दिया था। ऑर्डिनरी लाइट जब पास करेंगे हम प्रिज्म से, सो डिस्पर्स होती है डिफरेंट कलर्स। दिस बिहेवियर ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम इसको थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो डायग्राम से हमने समझा। डायग्राम से क्या समझा हमने? डिफरेंट कलर्स वेवलेंथ हैव डिफरेंट वेलोसिटी इन ग्लास। यस, डिफरेंट कलर्स होगी, उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी। सो अ टाइप ऑफ डिस्पर्शन दैट अकर इन द ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस वेवलेंथ। जब डिस्पर्शन होगी तो इंटरेक्शन होगी, तो उनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रीजन क्या है इसका? बिकॉज फिजिकल मैटर इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लास, this is due to the crystalline structure of the glass of the core. The refractive index of the glass varies according to the wavelength of optical signal. So refractive index ब्लू के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा। Material dispersion is the phenomena whereby material cause a bundle of light to spread out and propagate. Material dispersion क्या हो गया? जब लाइट मैटर इंटरेक्शन हुई तो लाइट डिस्पर्स इनटू द डिफरेंट कलर्स। तो ये एक तरह की पल्स बन गई, और हम कह सकते हैं एक बंडल पैकेट्स ऑफ लाइट बन गई, जो स्प्रेड आउट होगी और प्रोपेगेट करेगी थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ अ डिस्पर्शन इन द इंट्रामॉडल, दैट इज कॉल्ड द वेव गाइडेड डिस्पर्शन। व्हाट इज द वेव गाइड डिस्पर्शन? दिस इज ड्यू टू द डिस्पर्सिव नेचर ऑफ द बाउंड मीडियम। बाउंड मीडियम क्या है? कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से जब लाइट पास करेगी, so in a bound medium like the optical fiber, the velocity is a function of frequency. Velocity is a function of frequency. इस चीज को हम समझते हैं। In optical fiber, the signal travel partially in the core and partially in the cladding. हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास आइडियल लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स जो है वो ऐसे एंटर करेगा ऑप्टिकल फाइबर में, ऐसे एंटर करेगा, ऐसे एंटर करेगा। तो ये लाइट पल्स जो है वो पार्शली कोर में भी एंटर हो सकती है और पार्शली क्लैडिंग में भी जा सकती है। सो द टोटल मोड फील्ड डायमीटर चेंजेस विद वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं कि टोटल मोड फील्ड डायमीटर चेंजेस विद वेवलेंथ ये क्या है? सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन द कोर देन इन द क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर हमने एग्जांपल लिया 1.50 है, ये हायर होता है देन द क्लैडिंग। क्लैडिंग का हमने लिया 1.45, ये लोअर होता है कोर से। बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो कोर हैविंग अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्लैडिंग। सो अ चेंज इन मोड फील्ड डायमीटर आल्सो रिजल्ट इन चेंज इन एवरेज डिस्पर्शन इंडेक्स। चेंज इन मोड फील्ड डायमीटर, अगर हम बात करें, ये हमारे पास टोटल डायमीटर है, तो चेंज इन मोड फील्ड डायमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सो कोर से जो लाइट पास करेगी उसकी स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू द क्लैडिंग से जो लाइट पास करेगी। रीजन बीइंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा रहेगी, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो
कम रहेगी। जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। सो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? टू वेवलेंथ चेंज होने के कारण ड्यू टू दिस इफेक्ट इज नोन एज वेवगाइड डिस्पर्सन। So this is all about the waveguide dispersion. If a pulse is constituted from different modes, then it's called the intermodal dispersion. अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरमोडल और मॉडल डिस्पर्सन क्या होता है हमने पढ़ा। इंटरमोडल मीन इन बिटवीन of the optical fiber. In between mean core of the optical fibers. Modal dispersion does not exist in the single mode. This is very important according to the examination point of view. But it is dominating source in the multimode fiber. Mainly ये लॉस जो होता है वो मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में होता है। This mechanism of intermodal dispersion is that light inside the fiber propagate in different mode. Yes, either the light passes through the axis of the core of the optical fiber or it strikes the core cladding interface of the optical fibers. So the higher order modes travel a longer path distance and arrive at the receiver end later than the lower end modes. अब हम ये डिटेल डायग्राम से समझते हैं कि हायर ऑर्डर मोड क्या होता है और लोअर ऑर्डर मोड क्या होता है। देखिए ये एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास। अब ये लाइट स्प्रेड करेगी कोर में, तो कोर से ये ऑप्टिकल एक्सिस से पास हो जाएगी, जो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ होगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो स्ट्राइक की, तो ये रीच करी इस पॉइंट पे, ये ट्रेवल कर रही है हायर ऑर्डर मोड, लॉन्गर पाथ। थर्ड रे ऑफ लाइट हमने ली, वो स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे और ये पहुंच रही है इस पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इट्स कॉल्ड द लोअर ऑर्डर मोड और शॉर्टर पाथ। इन एरो पे कंसंट्रेट करें तो ये जो फर्स्ट एरो है दैट इज द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। सेकंड एरो जो है जो लाइट पहुंच रही है वो लो ऑर्डर मोड, शॉर्टर पाथ, एंड ये थर्ड जो है हमारे पास दिस इज कॉल्ड द लॉन्गर मोड or the longer path. This ray of light travel a longer path. So in this way one mode travel more slowly than other. ये fastest हो गया, ये उससे कम हो गया और ये उससे भी कम हो गया। So this shows that different modes having a different group velocities. Yes, अगर हम इसको कंबाइन करें एक पल्स की फॉर्म में, तो जो डिफरेंट मोड से वो ट्रेवल करेंगी तो उनको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ वेलोसिटीज। So this is called the इंटरमोडल डिस्पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।